कैसे हैं आप सब? ठीक है? ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है ना? चलो खड़े हो जाओ एक बार, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कर लो, पीछे हो जाओ। रेडी? सर करें कुछ? मुझे मालूम है आप लोग बिजी लोग हो, फिर भी 5 मिनट लूंगा मैं आपके। थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे ना, फिर बात सुनने में मजा आएगा ना। Sit down please. थोड़ी सी गर्मी आई? देखो तुम लोग यहाँ पे बैंक में जाने के लिए नहीं आए, है ना? एसएससी के एग्जाम के लिए नहीं आए, नीट के एग्जाम के लिए नहीं आए, आईआईटी के एग्जाम के लिए नहीं आए। इसकी प्रिपरेशन के लिए तो नहीं आए ना? आप आए हो डिफेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो डिफेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी है बेटा, बता। डिफेंस के लिए पहला अपना नाम कहाँ से है बता। एमपी से सत्यम शर्मा भिंड से बिलोंग करता हूँ। और सर डिफेंस के लिए सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद स्टडी और मेडिकल भी ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले सर फिजिकल नेसेसरी है सबसे पहले। ओके, देर हो रही है क्या? देर तो नहीं हो रही, बात करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आप बताओ बेटा। So myself Gitanjali, I am from Madawad, UP. So first thing is important for this physical fitness or communication skills. So two things according to me is important. गुड, आप बताओ। Myself Khushi Bhardwaj. I am from Kordwar, Uttarakhand. And for me, the most important things are: first is discipline, second, your physical, medical, and confidence. And the most important thing is your communication skills. Thank you. डिफेंस, चाहे उसमें एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीडीएस, एमएनएस, व्हाटएवर, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है या जो सिलेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू व्हाटएवर,
They are not looking for extraordinary boys, girls. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक मिसकंसेप्शन है कि वो लोग अबव एवरेज के बच्चों को देखते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों को देखते हैं। ऐसा नहीं है, वो देखते हैं ऑलराउंडर को। जिस तरह से क्रिकेट के गेम में कोई एक बैट्समैन है, सपोज विराट कोहली टॉप का बैट्समैन है, लेकिन अगर सिलेक्शन की बात आए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो विराट कोहली का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो ऑलराउंडर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंस। उसको पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए ये चीज आपको बोल रहा हूं, तो उसका सिलेक्शन होगा क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है। दैट मीन्स आपको अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है कि आप पढ़ाई में भी ठीक हो, फिजिकल एक्टिविटीज में ठीक हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, मैनेजमेंट क्वालिटीज हो, जज्बा हो, जज्बा कुछ सीखने का। दे आर लुकिंग, जब आपका सिलेक्शन के लिए आप कहीं भी जाओगे कि वो देखते हैं कि इस बंदे में या इस लड़के लड़की में सीखने का कितना जज्बा है, बाकी सिखा वो देंगे। अगर किसी में सीखने का जज्बा नहीं है, लर्निंग एबिलिटी नहीं है, तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिसमें वो एबिलिटी नहीं है तो ट्रेनिंग उसको फिर सिखा नहीं सकती। आप अभी रॉ मटेरियल हैं उनके लिए, उनको भी मालूम है ये। वो जो ट्रेनिंग होती है आफ्टर सिलेक्शन, चाहे वो एनडीए की हो, सीडीएससी की हो, एयरफोर्स एकेडमी में हो, नेवल एकेडमी में हो, वो होती इसीलिए है कि आपको पूरे जो 3-4 साल जितनी भी उनकी ट्रेनिंग चलती है उस लेवल पे लेके जाए जहां बाद में आप जाके लीड कर सको अपने ट्रूप को, अपनी कमांड को, अपने प्लाटून को, अपनी यूनिट को, और आगे जो भी ड्यूटी आपको असाइन हो वो अच्छे से कर सको। तो इसलिए वो ऐसे बच्चों को देखते हैं जिसमें लर्निंग एबिलिटी हो, सबसे टॉप मोस्ट चीज़ है। जिसमें सीखने की इच्छा नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर इसमें सीखने की इच्छा नहीं है उसको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। और वो पहचान लेते हैं आपके जितने भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, चाहे उसमें रिटर्न टेस्ट हो, आपका इंटरव्यू हो, मेडिकल हो, व्हाटएवर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आज की डेट में आप सब लोग एक लेवल पे है लगभग, है ना। अभी एनडीए का रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं किए। आप ये चीज़ मान के चलो, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब दून डिफेंस एकेडमी में वो बच्चे, कोई भी बच्चे एडमिशन लेने आए थे, और जब उन्होंने अपनी क्लासेस अटेंड करी, धीरे धीरे पढ़ाई करी, तो हमने सबको पढ़ाया एक जैसा ही ना। हमने सबको उतने ही, सबके साथ उतनी ही मेहनत करी जितना जो बच्चा क्वालिफाई किया, जो बच्चा क्वालिफाई नहीं किया। हमने कोई डिफरेंशिएट नहीं रखा ना उसमें। तो क्यों कुछ क्वालिफाई किए, क्यों कुछ क्वालिफाई नहीं किए? सिंपल सा एग्जांपल है, जो क्वालिफाई नहीं किए उन्होंने उस टाइम को जो उनके हाथ में था उसको उन्होंने वेस्ट किया एक तरह से। होता क्या है, जब आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, धीरे शुरू में तो जोश रहता है कि हाँ मैं अपने घर से निकला हूँ, मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है ये कि उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आने लगता है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और जब तक एग्जाम का टाइम आता है, बहुत सारे बच्चों का वो जो जोश था, वो लर्निंग एबिलिटी थी, वो करने का जज्बा था, जुनून था, वो बहुत सारे रीजन की वजह से धीरे धीरे नीचे आने लगता है। और अल्टीमेटली
रिजल्ट क्या आता है आप देखो, 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था एनडीए का पिछला, ओके, और 8,000 कुछ बच्चे क्वालिफाई किए, है ना? पता हो ना आपको? मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स में अपेयर हुए और 8,000 कुछ बच्चे उसमें क्वालिफाई हुए। तो क्यों हुआ वो? और ऐसा भी नहीं होता कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती हो, ये मैं कई बार बता चुका हूं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई इस बार सडनली, ये हमेशा होता है, हर बार होता है। वो वही जो रीजन में बता रहा हूं, धीरे धीरे जोश, कुछ करने का जज्बा, जुनून कम होता जाता है और अंत में जब रिजल्ट आता है तो ऐसा ही होता है। तो मेरी एडवाइस आपको ये है, एज ए मेंटर, आप मेरे एकेडमी में आए हो, आपको अपना जोश, अपना जज्बा, अपनी लर्निंग एबिलिटी और जो लक्ष्य है जिसको पाने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो, उसको ओझल नहीं होने देना, उसको मध्यम नहीं पड़ने देना है, उसको फोकस को अपने से दूर नहीं रखना है। अगर आपको सक्सेस होना है तो ये आपके ऊपर है। कोई भी टीचर, फैकल्टी, स्टाफ जो भी है हमारे यहाँ, कहीं भी पूरी इंडिया में कहीं भी चले जाओ, कोई स्पून फीड नहीं कर सकता आपको। कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास, वो घुमाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। किसी के पास भी गाइडेंस दे सकता है, मेहनत कर सकता है आपके साथ, पढ़ाई जैसे आपकी हो रही है हो सकती है, वही होगा। अल्टीमेटली करना है आपको है। जो एग्जाम देने जाएंगे वो आप जाएंगे, जो भी कुछ करेंगे आप करेंगे, लेकिन आपके पीछे सपोर्ट पूरा एकेडमी का, टीचर्स का, हमारा सबका रहेगा। अगर आप वो कंटिन्यू प्रोसेस रखेंगे तो 100% ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको क्वालिफाई करने से रोक सके। लेकिन अगर आप ही चाहें, आप ही खुद ढीले पड़ गए, फिर भी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको क्वालिफाई करा पाए। सिंपल है। इसलिए बच्चों, जब तक आप यहाँ पे हो, यहाँ से चले भी जाओ, जब भी अगर आपने अपने दिल में, मन में सोच रखा है डिफेंस में जाने का, आपके घर वालों ने पैसा भी लगाया है, हम यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, आप सब यहाँ पे मीडियम, लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, आपको सबको मालूम है, अपने अपने परिवारों की स्थिति उससे बेहतर नहीं मालूम होती किसी को, है ना? खुद के परिवारों की स्थिति खुद को सबसे ज्यादा मालूम होती है। तो जितने भी बच्चे हैं, आई एम श्योर एक मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपके पेरेंट्स की बड़ी उम्मीदें हैं आपके साथ। अब वो कोचिंग का जो भी पैसा है, आपके रहने वहने का जो भी पैसा है, वो कहीं ना कहीं से कट करके अपने बजट से आप पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बहुत बड़े राजा महाराजा के, जमींदारों के बच्चे होंगे जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, और नहीं भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता नहीं ऐसा कोई होगा। एक आध कोई हो तो आई कांट से, बट जनरली ऐसा नहीं है। तो आपका ये फर्ज बनता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उनको निराश नहीं करना है, कोशिश करना है। आपके हाथ में इस वक्त जो टाइम है, ये जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। ये चीज मान के चलो, सब कुछ आ जाता है जिंदगी में, टाइम दोबारा नहीं आता। और स्पेशली जब जो डिफेंस के एग्जाम की बात है, उसमें एज क्राइटेरिया होता है, आपको मालूम है ना? एक एज ब्रैकेट होता है, ये आपको मालूम है। ऐसा नहीं है कि एज अब इस साल नहीं हुआ, अगले साल नहीं हुआ, अगले साल, तब तक एज निकल जाएगी। मानते हो चीज? तो बच्चों प्लीज ये चीज बिल्कुल, जब भी सुबह उठो, जब भी रात को सो, अपने आप से डेली बात करो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है यहाँ पे कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, मैं निराश नहीं करूंगा उनको, ठीक है ना? और अपना 100% दूंगा। कोशिश करना आपके हाथ में है। अभी रिजल्ट अच्छा ही आएगा अगर कोशिश अच्छी हो तो। अगर कोशिश अच्छी नहीं है तो रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपके हाथ में कोशिश करना है। तो मैं आपसे आज यही कहने आया हूं यहाँ पे, कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
अगर कोशिश में कुछ कमी रहती है तो फिर आप चीट कर रहे हो यार, सीधी सीधी सी बात है। अगर आप जिस मकसद से आप यहाँ पे आए हो, आपके पेरेंट्स ने भेजा है, और उसमें कुछ आप अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हो, 100% नहीं डाल रहे हो, तो फिर आप चीट कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीटिंग आप पता है किसके साथ करोगे? अपने साथ। पेरेंट्स का क्या है, टीचर्स का क्या है ना? दुख होता है, दुख होगा अगर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप सिलेक्शन नहीं होगा, दिल को उनको झटका लगेगा, दुख होगा, हमें भी दुख होगा, बट कुछ टाइम में भूल जाएंगे, है ना? पेरेंट्स गलती करते हैं, बच्चे बाद में डांटते हैं और फिर थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं, ऐसे तो होता है घरों में। लेकिन अल्टीमेटली धोखा अपने साथ से करोगे, क्योंकि अगर आपकी एज निकल गई फिर आपको रियलाइज हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल मेरी बात को एकदम गंभीरता से लेके 100% आपको अपना एफर्ट डालना है, और उसके लिए जो भी बेस्ट टू बेस्ट हो सकेगा, जो हमारी एकेडमी आपके लिए कर सकती है, हम लोग आपके लिए करेंगे, वो करेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। कभी भी किसी को किसी तरह की भी कोई दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एफर्ट आपको डालना है, कोशिश आपको करनी है। तो मैं आज आपसे प्रॉमिस चाहता हूं, एक वायदा चाहता हूं कि आप कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे? 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 ढीले नहीं पड़ना है। एक 16 साल से मैं ये एकेडमी चला रहा हूँ, उससे पहले 15 ईयर में नेवी में भी रहा हूँ। बहुत जिंदगी का मैंने एक्सपीरियंस देखा है इन चीज़ों में। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो थोड़ा सा मनोबल, बहुत सारे रीजन है, दोस्त बन जाते हैं नेसेसरी के, घूमना फिरना इधर उधर, और बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट होने लगता है। तो जिस असली मकसद से जिस पे आप आए हैं वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस और कोई सिंपल और कोई फार्मूला नहीं है सक्सेस का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो क्वालिफाई करते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जो वर्दी पहनते हैं, वो किसी और ग्रह से नहीं आए यार, है ना? वो भी आप में से एक होंगे। आज तक जितने भी सिलेक्शन है वो भी आप में से एक थे, ऐसे ही थे। बस फर्क इतना था, कुछ बच्चों ने सीरियसली लिया, कुछ बच्चों ने सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ इतना ही फर्क था और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसलिए पूरी जोश के साथ, ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाओ। फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोके। आपको अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हो, और अगर आपका कोई बेड़ा पार कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो, और कोई नहीं है। ये चीज जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, ये सिर्फ किसी एक कंपटीशन की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी की बात है। जिंदगी की फिलॉसफी यही है, लाइफ की फिलॉसफी यही है, हर एक गोल के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डालते रहते हैं। न्यूज़, कोई नई वैकेंसी, नई कोई खबर आपके नोटिस बोर्ड पे भी लगती रहेगी, आपको बताते भी रहेंगे। उसकी आप चिंता मत करो, कब कौन सा फॉर्म आएगा, कौन सा भरना है, कैसे भरना है, क्या करना है, सब कुछ आपको अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। रेगुलर आप अपना टेलीग्राम चैनल जो DDA का है वो देखते रहो, एक दिन में एटलीस्ट एक बार जरूर देखो। आपकी क्लास रेगुलर अटेंड करो, सेंड मत हो। कुछ क्लासेस हमने ऑनलाइन भी रखी हैं आपके लिए, जो करंट अफेयर की चल रही है अभी, स्पोकन इंग्लिश की भी एक क्लास ऑनलाइन चल रही है, वोकैबुलरी की। जब टाइम मिलता है वो भी देखते रहो। अभी आपका NDA का अगला टारगेट जो है अप्रैल को 10th को है, अभी जो भी फॉर्म आएंगे बता देंगे। एयरफोर्स की वैकेंसी भी आने वाली है, वो भी बता देंगे आपको। DDA की कंप्यूटर लैब है ओम टावर में, किसी बच्चे को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, कुछ फॉर्म भरना है, प्रिंट आउट निकालना है, आप जाओ वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। एकेडमी का एक डॉक्टर है कर्नल, जो हमारे लिए डायरेक्ट डॉक्टर है, वो भी बैठते हैं। अगर कोई बीमार पड़ता है या कुछ तकलीफ है
फ्री ऑफ कॉस्ट वो जाके कंसल्टेंसी ले सकता है उनसे, ठीक है ना। फिजिकल ट्रेनिंग का जहाँ तक है, फिजिकल ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो भी आपको जल्दी बता देंगे। थोड़ा सर्दी का मौसम है, एक चीज़ यस, अभी देहरादून में 1-2 महीने अच्छी ठंड रहेगी, स्पेशली जनवरी फरवरी 2 महीने अच्छी ठंड रहती है। आप देख ही रहे होंगे धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो प्रॉपर वार्म क्लोथिंग अपना ख्याल रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, अननेसेसरी इधर उधर नहीं घूमना है। हॉस्टल या जहाँ भी आप रह रहे हैं टाइम से निकले, टाइम से जाएं, रात को अननेसेसरी इधर उधर मत घूमें। सेल्फ स्टडीज भी करें, यहाँ तो आप पढ़ ही रहेंगे, सेल्फ स्टडीज भी करें। बाकी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है एकेडमिक से रिलेटेड तो एकेडमिक हेड को बताएं, जो हमारे उदय मेहरा सर हैं। कोई और प्रॉब्लम है तो राजेश खंडवाल सर को बताएं। जेन्युइन प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है। बाकी खुश रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को लबोरेट रखें एकदम, है ना। उसमें अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अपडेट रखिए अपने आप को, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम ना बिताएं। ये आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी चली रही है, आप देख ही रहे हैं। आधा मतलब दिन में जनरली 4-5 घंटे तो आराम से मोबाइल पे बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता, वो टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर ज़रूरी है, एक इम्पोर्टेंट है, तभी आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज इसको अपने से दूर रखेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जो मैं बच्चों के साथ देखता हूँ। अगर मोबाइल को आप अपने से दूर रखेंगे आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अननेसेसरी जो टाइम उसमें सोशल मीडिया है, चैटिंग है, ये वो उल्टी सारी है ना, सबसे इनके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इन सब चीज़ों के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। अभी आपके पास टाइम लिमिटेड है, कम है, उसका सदुपयोग करें, यूटिलाइज करें उसको प्रॉपर तरीके से, जिसके लिए है। उसके बाद पढ़िए, ज़िंदगी जो मर्जी करो, कौन रोकता है ना। अभी नहीं, ठीक है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो भी मैंने आज आपको बातें करी है, और मैं बीच बीच में आपसे मिलता रहूँगा, आपकी क्लासेस में भी आऊँगा, ऐसे भी मिलते रहेंगे। वीकली टेस्ट चलेंगे, यूनिट टेस्ट चलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज चलेगी। टूर भी, जो एजुकेशनल टूर भी चलते रहते हैं, बीच में कुछ लोग बच्चे गए भी थे, ठीक है। IMA के परेड एक्चुअली सेकेंड वाला जो डे था, जो कमांडेंट की परेड थी, वो कैंसिल हो गई, नहीं तो कुछ बच्चे उसमें भी जा रहे थे। उसी दिन जनरल बिपिन रावत जी का खबर आई थी, तो सेकेंड डे वाली परेड कैंसिल हुई थी। फर्स्ट डे तो कुछ बच्चे गए थे। अभी आगे समर में जो परेड होगी उसमें लेके जाएंगे, और भी बहुत सारी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती। क्विज होगी आपकी, डिबेट कंपटीशन होंगे आपके, मैराथन होगी, पिकनिक होगी। जितनी एक्टिविटीज़ आपके आने वाली एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, वो सारी एक्टिविटीज़ हम आपको कराएंगे, उसकी चिंता मत करो। और उसमें फन भी होगा और लर्निंग भी होगी, दोनों चीज़ें होगी, ओके। बट ऐसे नहीं, कभी किसी कल्चर प्रोग्राम भी होंगे, आपका कल्चर वीक भी होंगे, जिसमें किसी का कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, गाना हो, कविता हो, कुछ भी हो, आप सामने हो, आपको मौका मिलेगा। और यही चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेंगी। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि यही राइट टाइम है आपका आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने का। माइक आपको दिया, गलत बोलो सही बोलो कोई फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं तो फिर जिंदगी में कब आप लीडर बनोगे, कब जाके आप अपनी कमांड को लीड करोगे? यही तो टाइम है सीखने का, है ना। तो जब भी आपको मौका मिलता है बढ़ चढ़कर हिस्सा लो हर एक एक्टिविटीज में। ये मत सोचो कि मैं, लोग क्या बोलेंगे, दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, मैं सही बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, घबराऊंगा तो लोग हंसेंगे। सब आपके जैसे हैं यार, कोई परफेक्ट नहीं है। हम भी एक टाइम पे ऐसे थे जैसे आप आज यहाँ बैठे हैं, घबराते थे। जब नेवी में तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, जब तुम लोग पैदा हुए थे उस टाइम पे तो मैंने नेवी छोड़ दी थी,
मैं 2005 में इंडियन नेवी से रिटायरमेंट लिया था और यहाँ पे 2004, 3, 5 ऐसे लड़कियां होंगी, है ना। जब मैंने इंडियन नेवी छोड़ दी थी तब तुम पैदा हो रहे थे, ठीक है ना। तो जिंदगी में सीखने का मौका मिलता है, बस पहल करनी पड़ती है, दम होके नहीं बैठना है, आपको आगे आना है। अगर आपको आगे जिंदगी में सक्सेस होना है और आपको लीडर बनना है, तो फॉलोअर बनना है तो बात अलग है यार। देखते ना, फॉलोअर नहीं बनना है। लीडर मैं बोल रहा हूं तो लीडर में राजनीतिक वाला लीडर नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियन, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री लीडरशिप। एक ट्रुप को, अपनी एक कमांड को, अपनी प्लाटून को लीड कर सके, वो क्वालिटी आपको अंदर लेके आनी है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपको अंदर लेके आनी है। वो धीरे धीरे ही होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। होगा जरूर, लेकिन अगर कोशिश करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ओवरनाइट नहीं होगा बस, ठीक है। तो खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को, अपना ख्याल रखना है। और दिन में एक बार, चाहे सोने के टाइम, सोने से पहले या उठने के बाद, जब भी आंख बंद करके 1 मिनट के लिए जरूर सोचना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, मुझे किसने भेजा है, किसकी उम्मीदों के साथ भेजा है। 1 मिनट के लिए दिन में 24 घंटे में 1 मिनट आपको अपने पेरेंट्स के लिए निकालना है, सिर्फ 1 मिनट, है ना। 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट अपने पेरेंट्स के लिए निकालना है। आंख बंद करके सोचना है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है, मुझे कुछ करना है, बस। फिर वो जिस मोटिवेशन ढूंढते हैं ना, मोटिवेशन कहीं नहीं है, अपने अंदर ही है। अपने आप को जो मोटिवेट कर सकता है ना, उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकता, वो कुछ भी करा लो, वो मोटिवेट नहीं हो सकता। ये खुद के अंदर से आनी चाहिए। और जो आग है ना, एक जो आग है, वो अंदर खुद की होनी चाहिए, बाहर से नहीं लगनी चाहिए। खुद के अंदर जब आग लगेगी ना, फिर कुछ नहीं है, फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। ये चीज का ध्यान रखना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ हूं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। नाम उसी का होता है जो कुछ अलग से करता है, कुछ हटके करता है, बस वो करना है आपको। ओके, लक्ष्य को जोश, लक्ष्य को, लक्ष्य को, लक्ष्य को, लक्ष्य को, लक्ष्य को, लक्ष्य को, बस याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.